सवाल, नीतीश सरकार में आपको कार्य नहीं दिखा, पर जनता 20 वर्ष से क्यों चुन रही है नीतीश सरकार को? नीतीश सरकार का उसका रीजन है, वहाँ कास्टिज्म चलती है बिहार में। अच्छा, अगर ये चीज खत्म हो जाए, कुर्मी समाज कितना बिहार में 3%, खाली 3% उसको चुन ले रही है क्या? उसके दलों को सबको जोड़ करके देखा जाए तो उसमें कई ये पार्टी है। और बिहार में तो MY समीकरण भी चलता है, वो तो बहुत पहले अब नहीं चलती है। वो तेजस्वी जी उससे आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या कहेंगे सर? आगे निकल चुके हैं, आपको लगता है? अरे इन लोग ऐसे लोग बस वही बिहार का अगर बंटाधार करवाना है तो फिर तेजस्वी यादव को ले आइए। पलायन फिर जो अभी कम है वो और अपने चरम सीमा पे हो जाएगा। अरे पता नहीं मुझे कितना पढ़े लिखे नहीं है पढ़े, अब ये कहाँ से थे पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता। देखिए मैम, बिहार को अगर कोई शिक्षित और डेवलप कर सकता है तो वो नीतीश कुमार, एनडीए सरकार है। जुझारू नेता हैंगे और बिहार में दबदबा हैगा एक तरीके से। दबदबा तो है ही मैम। देखिए ना, कभी भी कहीं पे भी किसी को मरवा देना। अभी लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे और उन चेयर पे, और चेयर यही लटका के बैठे हुए थे, उसके बगल में भीमराव जी का, अम्बेडकर जी का फोटो था। मतलब इनके आगे किसी का नहीं है, माने उनके अपने ऊपर वो किसी को नहीं देख सकते, समझे? भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, ये सब लिखा, मगर फिर भी कोई मायने नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि सम्मान करते हैं और पैरों तले रखना तो अपमान हुआ, अपमान ही है। मगर फिर भी इन लोगों को कौन समझाए, इन लोगों को कौन बोले? अभी सूत्रों, तेजस्वी यादव इतने पढ़े लिखे हैं कि अभी मीडिया से सवाल पूछा गया तो बोलते हैं कि सूत्रों को मूत्रों बता रहे हैं। तो यही सब चीजें है। देखिए, तेजस्वी यादव को कोई लेके आ जाएगा ना तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। बिहार और गर्द में जाएगा। जो जंगल राज 1990 के दशक का था ना, अभी एक सीमांचल का मुझे याद है कि एक नेता थे आरजेडी के, वो बोलते कि 90 का दशक आने दो, बास कर देंगे। सोचिए, अभी सरकार नहीं आई तो ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम, अभी गोली कैसे मार दिया आज पटना में जाके, हॉस्पिटल में जाके पटना में गोली कैसे मार दी? किसको मारा आज पटना में? गोली मारा गया, आप देखो से न्यूज। किसको मारा? आप देखो सही है। अच्छा, आज मारा गया, अंदर मारा जाके हॉस्पिटल में जाके। हॉस्पिटल में जाके? कौन सा हॉस्पिटल में? 5 लोग जाके मारा। कौन सा हॉस्पिटल? आप बताइए ना पहले। मारा गया वो कौन था सर? इनसे पूछे ना, इनको बहुत, हम इनसे सवाल पूछे ना, इनको बहुत नॉलेज है। इनको हम ये बात करें, हर एक चीज का चेंजिंग होना चाहिए। जैसे दिल्ली में भाजपा सरकार 27 साल बाद, वैसे बिहार में 5 साल चेंज होना चाहिए। ताकि नया लोग आएगा तो उन्हें डर होगा कि हम अगर जनता के सवाल नहीं करेंगे, हमें लोग नहीं चुनेंगे 5 साल। तो हर चीज का चेंज होना चाहिए। इंसान है, जवानी, बुढ़ा, बचपन सब आता है। वैसे सरकार है, सरकार सबकी बनती है 5 साल। किसको करें चेंज? किसको देना चाहिए? तो आपको तो पता ही नहीं है। किसको लाए? अरे भाई, किसको लाए? आपसे तो आपको क्या पता है? अरे आपको पता कुछ भी नहीं है। और मैंने ऐसे ही 5 लोग मर गए, मैंने कुछ भी मर गए और ऐसे ही बोल रहे हो। गाली बार सरकार को बदनाम करना, तुम्हारे जैसे आदमी लोग को करना क्या? पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, तो उसके बाद में तेजस्वी यादव को हमने क्या बोला? चेंजिंग हर जगह होता है। चेंज करना है भाई। एक सरकार अच्छा काम करेगी, ये बीजेपी को सरकार को सेंट्रल में चेंज कर दी क्या? सेंट्रल में चेंज कर दिए, नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, बदलाव जरूरी है, पर आप किसे मौका देना चाहते हैं? सवाल तो ये भी है। मैं ये बात बोला हूँ कि बिहार में सीएम कोई और बनेगा। मैं क्या बोला? चेंजिंग हर चीज में होना चाहिए। अब नीतीश कुमार है, ऐसी बात नीतीश कुमार बिहार में बहुत डेवलप किया है। हम भी सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया जिला से, जहाँ से पप्पू यादव MP है, ऐसी बात नहीं। जहाँ पे घुटना तक पानी था, जो लोग चल नहीं फिर नहीं पाते थे, वहाँ नीतीश कुमार जी बहुत चेंजिंग किए। तब तो इनका आधार कार्ड भी लिखना चाहिए, क्योंकि 68% मुसलमान का जो आधार कार्ड है 126% बना हुआ है। मुझे तो अब इनके ऊपर भी शक हो रहा है कि हो सकता है। देखिए, चेकिंग सबका होना चाहिए। ये भड़का वाला ये बात बोल सकते हैं। मैंने चेक करने के लिए भड़काऊ हो गया। तो आप अपना चेक करो ना। अरे हम मेरा चेक करवा क्या गए? आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि किसकी सरकार आनी चाहिए? नहीं, ये कौन होता है मेरा? ये कौन होता है मेरा आधार कार्ड चेक करने वाला? ये मेरा गार्जियन है क्या? मेरा घर का मेंबर है क्या? मेरा आधार कार्ड चेक करेगा? मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं आधार कार्ड चेक करूंगा, कि इनका आधार कार्ड चेक होना चाहिए। मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं करूंगा। ये कौन होता है भाई? सुन ले। मैं कौन नहीं होता, मैं इस देश का नागरिक हूँ। अगर मुझे लगेगा कि तुम रोहिंग्या मुस्लिम हो या तुम कोई हो तो मैं जरूर करवाऊंगा। मैं करवा देता हूँ। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम कौन होते हो बोलने वाले? नहीं, तुम कौन होते हो? खाली बच्ची कर सकते हो यहाँ पे, आप खाली बच्ची कर सकते हो यहाँ पे। हक वाला बात नहीं। बात मुद्दे की आई तो आधार कार्ड हिंदुस्तान पर यही कर सकते हैं। एक सेकंड, मैंने देखिए बार सर आप भी बात कर लीजिए ना। आप कहाँ जा रहे हैं फिर? इधर बताइए। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, उसी में गुमराह कर रहे हैं बार आप। सरकार किसकी चाह रहे हैं? परिवर्तन चाहिए, फिर सरकार किसकी सर? परिवर्तन हमने क्या कहा? नीतीश कुमार का सरकार थोड़ी बिहार में खराब है, तो फिर परिवर्तन क्यों चाहिए? नहीं चाहिए मतलब आपको? नहीं, हमने क्या बोला? हर एक चीज समय होता है। कह रहे हैं परिवर्तन, तो परिवर्तन में कोई चेहरा तो होगा। कोई बताओ, कोई में यही नीतीश कुमार नाना है। नाना भी रहे जब तक जिंदा है तो फिर परिवर्तन क्यों सर? हाँ, तो नाना ही तो लगेंगे उम्र में। नाना लगेंगे, ठीक है, पर परिवर्तन क्यों? सीधा गुमराह कर रहे हैं आप।
आपको? तो गुमराही भैया कर रहे हैं। कैमरा गुमराह कर रहे तो बोले हैं। सरकार किसकी बननी चाहिए? तो नीतीश जी बेहतर कार्य नीतीश करे सही है, हाँ, कर रहे हैं बहुत काम। फिर आपको समस्या क्या हुई भैया? क्या चीज समस्या? समस्या मैं क्या? तो इनका बात का जवाब दिया ना भैया को। नहीं, बदलाव क्यों चाहिए? बदलाव हमने क्या बोला, हर एक चीज का समय आता है ना। इंसान है अब समय आ गया परिवर्तन का। हमने क्या बोला, हर एक चीज का समय आता है। जब इंसान बच्चा होता है, जब मतलब एक बात बताइए, ये क्या बात है कि पसंद भी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं बदलाव भी होना चाहिए? ये कौन सी मानसिकता है? दोहरी मानसिकता लेके चल रहे हैं। समय के हिसाब से जहाँ जिस भी राज्य में चुनाव होने वाला है वहाँ पर पहली बात जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पूरे देश में एक साथ जांच हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे बिहार के अंदर में भी आने वाला इलेक्शन तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घुसपैठिए हमारे देश के अंदर में घुसे हुए, ये पूरा तरीके से किया गया है, जानकारी हुई है। दूसरी बात तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि भैया हम प्रति माह हर महिलाओं को जो है 2500 रुपए देंगे, ठीक है। और कहाँ से ला के देंगे? अगर इसको गुणा किया जाए तो 5 करोड़ महिला जो है बिहार के अंदर में है, और अगर इसको जोड़ेंगे तो 1.25 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। हर महीने 1.25 लाख करोड़ रुपए अगर महिलाओं को देंगे तो पैसे कहाँ से लेके आएंगे? कहाँ से लेके आएंगे? और दूसरी बात बीजेपी ने बोला था कि भैया हम भी फ्री देंगे, उसका तो गवर्नमेंट है ना, वो तो कहीं ना कहीं से अपना जो है करेगी जुगाड़, उसको तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि किनको देना है। बीजेपी ने कर रखा है और पैसे मिल भी रहे हैं महिलाओं को, ठीक है ना, वो तो अलग बात हो गई। अब बात रही अब इनका तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव वो यादव हैं, वो नेता बनने जा रहे हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर को कहते हैं भैया आके यहाँ पे नाचो, मतलब आप तुम एक ऑफिसर से यहाँ पे मुद्रा करवाओगे, तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई। और उसके बाद ये तेजस्वी यादव ये तिरंगे के ऊपर खड़े हुए थे, और उनके बाप लालू यादव ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी हमारे जो माननीय है उनका उन्होंने जो अपमान किया है। तो ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में विकास नहीं कर पाएंगे। आज इनका जो है 1990 के अंदर में लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उनका शासन कितना समय था, लॉन्ग टर्म था ना, और उसके बाद कुछ समय बाद ही बीजेपी आई है, लेकिन उस समय तक उन्होंने क्यों नहीं किया काम है। आज यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो एयरपोर्ट भी नहीं बन रहे, स्कूल भी नहीं बन रहे वहाँ पर, और चीनी मिल भी खुलने वाला है। तेजस्वी का ऐसा कहना है कि एनडीए सरकार कुछ कर नहीं पाई है, केवल बड़ी बड़ी बातें की है बिहार के अंदर उन्होंने। तो जाके बिहार में एक बार चेक कर रहे हो भैया क्या काम हुआ है। अगर बिहार के अंदर में आप जाके देखेंगे तो शहरों से और गांव को किस तरीके से हाईवे से जोड़ा गया है, सड़कें नहीं बनाई गई, हर घर के अंदर में उज्ज्वला योजना पहुंचा है, और गरीबों को वहाँ पे मकान मिले हैं, शौचालय मिला है, बत्ती, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं लाइटें आ रही हैं। तो भैया ये सब चीजें अगर तुम लोग किए होते तो बीजेपी को करना क्यों पड़ता? अच्छा, तेजस्वी जी अपने पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि केवल कॉपी करती आई है भाजपा सरकार, एनडीए सरकार। उन्होंने आरक्षण की बात की, 65% आरक्षण जो है हमने दिया, उसको भी कॉपी। देखिए मैम, आरक्षण तो 50% से ज्यादा हो नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, जब ये जातिगत जनगणना हुई थी बिहार में, देखिए पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने जैसे इन्होंने 65% किया, हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो देखिए ये चीज जो जाति जनगणना कह रहे हैं कि 65%, वो बोले प्राइवेट में भी ये होना चाहिए। मतलब इसरो में जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, नासा में ये सब जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, अब क्या है कि सब रिजर्वेशन के मैंने उस पर बेसिस पे जाएंगे। मैंने साइंटिस्ट वही होगा जो 30% मार्क्स ले आएगा, अब वो जाके इसरो में बैठेगा। तो हमारे देश में कितना हेलीकॉप्टर बन जाएगा, कितना मैंने रॉकेट बन जाएगा, ये अब सोचिए। एक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हुए और एक होंगे 30% वाले रिजर्वेशन वाले। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये सब बात में कोई लॉजिक है। अगर उनके बात में लॉजिक हो, डेवलपमेंट की बात करें ना, डेवलपमेंट के बारे में तर्क करें कि हम बिहार को ऐसे आगे लेके जाएंगे, नहीं बिहार में दारू चालू करवाएंगे, ये उनका डेवलपमेंट है। अरे देखिए क्या है कि इनका कुछ भी नहीं है। अभी कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिए, क्या बोलते हैं, वैन पे। तो यही सब चीज है, उनको बस अपने ऊपर कोई ना निकल जाए, बस तेजस्वी यादव को यही दिखता है। सहमत है सर? हाँ जी, क्या लग रहा है बिहार में कौन आना चाहिए? क्या कहे, बिहार में जो है सब वैसा ही है, जन स्वराज पार्टी आने चाहिए। जन स्वराज आने चाहिए। क्या कारण है जन स्वराज को चाह रहे हैं? और नया आएगा तो नया काम करेगा ना, नया आएगा नया काम करेगा। और नीतीश जी कैसा किए? नीतीश जी किए, वो भी ठीक है किए थे। अभी उनके ही राज्य में मर्डर हुआ है ना, खेमका का, जो 6 साल पहले उनका। जी कह रहे हैं जन स्वराज आनी चाहिए। मैंने बहुत बार बोला है जन स्वराज के लिए। ये जो प्रशांत किशोर है ना, वो दूसरे केजरीवाल है। मनीष कश्यप से जब पूछा गया था ना, जो उनके पार्टी में गए, तो बोला गया कि प्रशांत किशोर कैसे नेता है, तो बोले कि वो बस अभी पॉलिटिक्स में आ रहे, पॉलिटिक्स में मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट करने, पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट करने। उनके पास देखिए बहुत पैसा है, क्योंकि पीआर से बहुत पैसा कमाया है। अभी 25 करोड़ रुपए का वैनिटी वैन लेकर के गए थे जब बीपीएससी का ये प्रोटेस्ट हो रहा था, तो लोगों का चादर चोरी कर लिए थे प्रशांत किशोर। जो चादर बंटवाया वही चादर चोरी करवा ली है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि प्रशांत किशोर को अगर मौका देंगे ना, तो वो बिहार को, मेरे को लगता है कि आधा बिहार खा जाएंगे। वो खा जाएंगे। क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है बिहार के बारे में तो हमें पता किसकी सरकार बननी चाहिए? देश की स्थिति देखते हैं। बिहार के बारे में तो पता ना, बन तेजस्वी अच्छा लग रहा है। तेजस्वी अच्छा लग रहा है। क्या कारण है तेजस्वी? तेजस्वी अच्छा है। बिहार से ही हैं आप? जी बिहार से। क्या कारण है तेजस्वी का? जी इन्होंने बेरोजगारी को कम किया और बहुत सारे बहाली भी दिए। तेजस्वी यादव जब इसमें गठबंधन किए तो बहुत सारे वैकेंसी दिए टीचर लोगों के। हम भी बीएड किए हुए हैं। हम नौकरी पाए कि नहीं पाए? हुआ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे दोस्त को हो गया है, होने वाले। क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम भूषण कुमार। आगे भूषण कुमार के आगे, भूषण कुमार के आगे भी होगा ना? जी क्या है? भूषण कुमार गुप्ता। अच्छा, नहीं बच गए। होता क्या है मैम कि, अरे नहीं सुनिए, जाति के बारे में एक बात बताइए। ये जो
तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि भैया आपने जो बात बोला कि उन्होंने ये क्या बोले ये रोजगार दिया, ठीक है, तो जो निकला था वैकेंसी उसमें हस्ताक्षर होंगे डिप्टी सीएम के, आप बोलना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव का, तो उसमें नीतीश कुमार का सिग्नेचर नहीं होगा, तो आपने सिर्फ तेजस्वी यादव को श्रेय कैसे दे दिया? नीतीश कुमार को भी तो देना चाहिए। तेजस्वी यादव जो है ना नीतीश कुमार को अधिक करके बहाली निकलवाए रिक्वेस्ट करके। हाँ, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है ना, उप होता है मतलब चुप, उप के पास में कोई पावर नहीं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में कोई पावर नहीं, वैसे ही उप मुख्यमंत्री के पास में कोई पावर नहीं होता। मेन अथॉरिटी होता है सीएम। जब तक अगर सीएम ना बोले तब तक कुछ भी नहीं होगा। सीएम मजबूर थे। कौन सा सीएम मजबूर है? नीतीश कुमार मजबूर थे। मनमोहन सिंह मजबूर थे क्या? नीतीश कुमार मजबूर थे, वो जाए तो जाए कहाँ? नहीं थे सर। देखिए ऐसे सीएम जो कभी इधर चले जाएं कभी उधर चले जाएं, उनको मजबूरी क्या? अगर कोई आग दिखा दे तो इधर चले जाएंगे, कोई आग दिखा दे तो इधर चले जाएंगे, तो इसमें मजबूरी कहाँ है? मनमर्जी है, वहाँ मनमर्जी है। नीतीश कुमार जो है ना मजबूर में तेजस्वी यादव से के अति करने से बहाली किए, क्योंकि मजबूर थे, बीजेपी इनको अपने अति से भगा दिए थे, इसलिए जो है बहाली निकाले। अच्छा, ये प्रशांत किशोर का कहना है कि पहले 10वीं 9वीं पास कर ले फिर जाके इन्हें मौका मिलेगा। देखिए प्रशांत किशोर जिस तरह से वो बोल रहे हैं उस तरह से वो कर नहीं पाएंगे।